मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है। वैसे आप सब लोग जानते हैं, जब हम दूध, पानी इनको गर्म करते हैं तो हमें कुछ वेपर्स दिखाई देती हैं। ऐसे ही हम एक प्रयोग करते हैं, एक बंद बर्तन में कुछ द्रव जल ले लेते हैं। द्रव लेकर गर्म करके ताप को स्थिर कर लेंगे तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होगा। अब वाष्प बनने की क्रिया होगी वो तेज होगी। उसके बाद संघनन जो होगा, मतलब जो वाष्प ऊपर उड़ेगी उसके बाद वो ठंडी होकर दोबारा क्या बनेगी, द्रव में कन्वर्ट होगी। जब वो ठंडी हो जाएगी वाष्प तो इसे संघनन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो वाष्पन है वो तो अधिक वेग से होगा और संघनन का वेग कम होगा, परंतु कुछ समय बाद जो वाष्पन की क्रिया है वो कम हो जाएगी और संघनन की क्रिया बढ़ने लगेगी। और ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा जहाँ वाष्पन और संघनन दोनों का वेग बराबर हो जाएगा। इस अवस्था को हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था पर द्रव की वाष्प जितना दाब डालेगी, इस मतलब द्रव की सतह पर जितना दाब आरोपित करेगी उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इसे हम एक परिभाषा द्वारा भी बता सकते हैं। परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अर्थात द्रव के अणु ब्राउनीय गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े इधर जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं। वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब लगाते हैं, जिसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब आपका ये नोट है, यहाँ पर नोट में है कि द्रव के अणु पूर्ण रूप से वाष्प में नहीं बदल पाते, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब का विरोध करता है, मतलब वाष्प को ऊपर उड़ने से रोकता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वाष्प दाब नीचे रेड कलर का है जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो एटमॉस्फेरिक दाब जो नीले कलर का है वो ऊपर से दाब लगा रहा है। अब है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो वाष्प दाब होता है उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो नंबर 1 है द्रव की प्रकृति, कि द्रव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। यदि अणुओं में आकर्षण बल कम होगा, जैसे आपके जल है, जल के अणुओं में आकर्षण बल अगर कम होगा तो उनमें गतिज ऊर्जा तेज़ी से होगी। जैसे हम मैंने गर्म करेंगे तो द्रव में क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अधिक गति होने के कारण उनमें टक्कर भी उतनी तेज़ी से होंगी, और जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उसमें वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे पेट्रोल, स्प्रिट वगैरह होती हैं, आप उन्हें खुला छोड़ दो तो वो तुरंत क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। इसका मतलब है जो पेट्रोल और स्प्रिट होते हैं उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण अधिक होता है। और इसी श्रृंखला में अगर हम दूसरा देखें, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जैसे ग्लिसरीन, शहद वगैरह जो होते हैं उनके अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे गतिज ऊर्जा कम होती है। और गतिज ऊर्जा कम होगी तो टक्कर भी कम होगी, और अगर टक्करें कम होंगी तो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल ग्लिसरीन और शहद मैंने अभी बताया था, इनके वाष्प दाब क्या होते हैं, कम होते हैं। अब दूसरा नंबर पर है टेम्परेचर, के ताप की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो ये तो पता ही है आपको कि यदि हम द्रव का ताप बढ़ा दें तो अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो बढ़ जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने से ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर वाष्प दाब भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ताप अधिक हो और हमारे द्रव की प्रकृति, मतलब द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा तो उसमें वाष्प दाब
कैसा होता है? अधिक होता है। धन्यवाद।